हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा इन्फिनिटी। इस चैनल पर आपको सभी एजुकेशनल वीडियोस मिला करेंगी। अगर आप टीचर हैं या फिर टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। अब सीटेट की तैयारी और भी होगी आसान और मज़ेदार। आपको डेली 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे जिनका रिज़ल्ट आएगा बहुत ही बेहतरीन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से। क्वेश्चन नंबर 1, चिल्ड्रंस एरर एंड मिसकंसेप्शंस क्या दिखाते हैं। पॉइंट 1, सिग्निफाई दैट चिल्ड्रन कैपेबिलिटीज आर फार inferior than that of adults. Point 2 are significant step in our teaching learning process. Point 3 are a hindrance and obstacle to the teaching learning process. Point 4 should be ignored in the teaching learning process. इसका आंसर होगा दोस्तों सेकंड, कि बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप होते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम चाइल्ड इज व्यूड एज, कि चाइल्ड को कैसे देखा जाता है, एक प्रॉब्लम सॉल्वर, एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर की तरह। पॉइंट 2, एक मिनिएचर एडल्ट है जो कि साइज में, कॉग्निशन में, इमोशन में छोटा है। या फिर पॉइंट 3, एक ब्लैंक स्लेट है, टेबुल रासा जिसे कहते हैं, ठीक है। या फिर पॉइंट 4, एक पैसिव बीइंग है जो कि बस शेप है और मोल्डेड इनटू एनी फॉर्म, जिसको हम किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है नंबर 1, प्रॉब्लम सॉल्वर और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर की तरह बच्चे को देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, टीचर का रोल, अ टीचर्स रोल वाइल यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इन हर क्लास। जब वो लर्निंग करा रही है अपनी क्लास में तो उसका रोल क्या होता है। पहला पॉइंट इज टू सपोर्ट द ग्रुप which has bright and talented children. Second is to be a silent spectator and let children do what they want. Point 3 is to leave the class and let the children work on their own. Point 4 is to be supportive and monitor each group. तो इसका आंसर होगा फोर्थ वाला, क्योंकि उसका काम यही है कि वो सपोर्टिव रहे और ग्रुप को, हर एक ग्रुप को मॉनिटर करती रहे। Question number 4, according to Levi Vygotsky, basic mental capacities are transferred into higher cognitive process primarily through adaptation and organization. Point 2, rewards and punishment. Point 3, social interaction. Point 4, stimulus and response association. तो इसका आंसर होगा सोशल इंटरेक्शन, कि जितना आप बाहर सामाजिक तौर पे निकलोगे, बात करोगे लोगों से, उतना ही आपकी थिंकिंग डेवलप होगी, उतना ही आपका मानसिक विकास होगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग करेक्टली, कि लर्निंग और डेवलपमेंट में क्या रिलेशनशिप है। पॉइंट 1, डेवलपमेंट एंड लर्निंग इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है। पॉइंट 2, डेवलपमेंट और लर्निंग इंटर रिलेट नहीं करते। Point 3, learning takes place irrespective of development. Point 4, rate of learning far exceeds the rate of development. तो इसका आंसर है नंबर 1, कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पियाजे के अकॉर्डिंग टू पियाजे स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं। मेंटल मैप्स, मेंटल टूल्स या स्केमास या इमेजेस। इसका आंसर है schemas. Question number 7, with an appropriate question suggestion, child's understanding can be extended far beyond the point which she could have reached alone. Which construct does the above statement highlight, कि आपने एक सही क्वेश्चन दिया है, ठीक है, उचित प्रश्न सुझाव के साथ बच्चे की समझ को इस बिंदुओं से आगे बढ़ाया जा सकता है जहां वह अकेले पहुंच सकता है। तो ऐसे कौन सा पॉइंट है। इंटेलिजेंस, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इक्विलिब्रेशन या फिर कंजर्वेशन। इसका आंसर है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि उसका मानसिक, उसका जो विकास हो रहा है, उसका जो मेंटल में थिंकिंग जो उसकी है वो किस तरह से वो दर्शाएगा किसी भी क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए। क्वेश्चन 8, selecting and presenting stories and clippings from newspaper,
that portray both men and women in non-traditional roles in an effective strategy to। समाचार पत्रों में ऐसी कहानियाँ और कतरनों का चयन जिसमें महिला पुरुष दोनों ही ट्रेडिशनल रोल्स निभा रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी है इसकी। पॉइंट 1 काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप्स, पॉइंट 2 प्रमोट जेंडर बायस, पॉइंट 3 प्रमोट जेंडर कॉन्स्टेंसी, पॉइंट 4 एनकरेज स्टीरियोटिपिकल जेंडर रोल्स। तो इसका आंसर है काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप्स कि पुराना जितने भी स्टीरियोटाइप्स हैं उसे दर्शाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग ऑफ कोलबर्ग। डिस्क्रिप्शन, right action is defined by self-chosen ethical principle of conscience that are valid for all humanity regardless of law and social agreement। विवरण सही कार्य है। विवेक के स्व चयनित नैतिक सिद्धांतों परिभाषित होता है कि कानून और सामाजिक समझौतों की परवाह बिना किसी समस्त मानवता के लिए ये मान्य है। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, या फिर थर्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, या फिर फोर्थ सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। दोस्तों इसका आंसर है 1 यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन की सभी के लिए सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनिवास कि सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कोई भी है। क्वेश्चन नंबर 10, वन ऑफ द मेजर अकम्पलिशमेंट ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज कि ठोस परिचालन चरण की प्रमुख उपलब्धियों में से क्या एक है। नंबर 1 सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, नंबर 2 एनिमिस्टिक थिंकिंग, नंबर 3 एबिलिटी टू कंजर्व, नंबर 4 हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग। इसका आंसर है एबिलिटी टू कंजर्व कि संरक्षण करने की क्षमता, या आप किस चीज़ को कितना समझ रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, उसकी क्षमता। क्वेश्चन 11, कंस्ट्रक्टिविस्ट सच एज जीन पियाजे, ली वाइगोत्स्की ये लर्निंग को कैसे देखते हैं। व्यू लर्निंग एज पॉइंट 1 प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट, पॉइंट 2 एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, पॉइंट 3 कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्सेज एंड पॉइंट 4 पासिव रेपिटेटिव प्रोसेस। इसका आंसर है 1 प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग कि आप समझ रहे हो, आपका एंगेजमेंट, आप उसमें प्रेजेंट हो और समझ रहे हो, इसे कहते हैं लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चाइल्ड्स सोशलाइजेशन। इसमें से कौन महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। मीडिया, स्कूल, फैमिली, नेबरहुड। अब बताइए कौन निभा रहा है, मीडिया, स्कूल, फैमिली या नेबरहुड। इसका आंसर है फर्स्ट, चारों ही निभा रहे हैं, चारों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मीडिया, फैमिली, स्कूल, नेबरहुड ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स theory of multiple intelligence, how would the intelligence of a person with the following characteristic be characterized। characteristics क्या हैं। ability to direct and respond appropriately to the moods, temperaments, motivations and intentions of others। हार्वर्ड गार्डनर के थ्रू जो उसने सिद्धांत दिया है कि कैसे मल्टीपल इंटेलिजेंस शो करती है करेक्टरिस्टिक्स क्या है, या तो दूसरों की मूड, स्वभाव के अकॉर्डिंग इरादों को पहचानना और इसके अनुसार उचित प्रतिक्रिया देना। क्या है ये, ठीक है। थेराप्यूटिक, पॉइंट 1 थेराप्यूटिक, पॉइंट 2 नेचुरलिस्टिक, पॉइंट 3 इंट्रापर्सनल या पॉइंट 4 इंटरपर्सनल। इसका आंसर है पॉइंट 4 इंटरपर्सनल कि आप कितना समझ रहे हैं एक दूसरे को, वो चीज़ आती है इंटरपर्सनल में। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द रीज़न फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन। असेसमेंट लेने का क्या रीज़न हो सकता है। 4 दिए, आपको बताने हैं कौन सा हो सकता है। फर्स्ट है टू सेपरेट एंड लेबल चिल्ड्रन इनटू नॉन अचीवर, लो अचीवर, एवरेज और हाई अचीवर में उनको कैटेगराइज कर देना। सेकेंड है टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना। थर्ड है
to find out what changes and progress and learning that takes place in the child over a period of time, कि एक समय में कितना क्या चेंज आ सकते हैं। फोर्थ है कि कैपेबिलिटीज़, पोटेंशियल, स्ट्रेंथ, ये सब डिस्कस करना बच्चों की चैलेंजिंग एरियाज ऑफ द चाइल्ड विद पेरेंट्स, ये पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना। तो इसमें कौन कौन से सही है, सेकंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, या सेकंड थर्ड फोर्थ। देखो फर्स्ट तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लो अचीवर्स एवरेज हाई अचीवर्स में डाल के बच्चों के बीच में कंपटीशन नहीं करवाना चाहते, हमें इक्वली ट्रीट करना है। तो लास्ट आंसर इज़ करेक्ट, बाकी तीन सही हैं, तो लास्ट आंसर इज़ करेक्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15। सेवरल रिसर्च स्टडीज शोज दैट टीचर्स हैव मोर ओवरऑल इंटरेक्शन विद बॉयज देन गर्ल्स, व्हाट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। जो लड़के लड़कियां हैं उनमें से टीचर्स की ज़्यादा इंटरेक्शन बॉयज़ के साथ होती है। क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है। फर्स्ट है कि बॉयज़ आर ईजियर टू मैनेज देन गर्ल्स इन द क्लासरूम। सेकेंड है बॉयज़ हैव मच मोर एकेडमिक कैपेबिलिटीज़ देन गर्ल्स। थर्ड है बॉयज़ नीड मोर अटेंशन देन गर्ल्स। या फिर फोर्थ है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस इन टीचिंग। देखो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों इक्वली होते हैं, गर्ल्स बॉयज़ क्लासरूम में इक्वल होते हैं। तो ये फोर्थ है इसका आंसर, कि ये एग्जाम्पल है जेंडर बायस का टीचिंग में। टीचर को दोनों तरफ इक्वली ही ध्यान देना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।